भगवान श्री राम गंगा पार होते हैं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल वर दे। विमल भक्ति का वरदान दिया है, आगे बढ़े हैं। इधर दशरथ जी राम जी से बिछड़े हुए 6 दिन हो गए। एक एक श्वास लेते बन नहीं रहा है। निरंतर भगवान श्री राम का ही ध्यान कर रहे हैं। सुमंत्र जी लौट के आते हैं। पूछा है, सुमंत्र मेरा राम तो लौट के नहीं आया होगा ना? वो दृढ़ प्रतिज्ञ है। लेकिन क्या मेरी बहू को लौटा पाए तुम? अगर मेरी बहू जानकी भी आ जाती तो मेरे प्राणों को थोड़ा सा आधार मिल जाता। और जैसे ही दशरथ जी से कहा कि प्रभु जानकी जी का आना भी नहीं हुआ है, दशरथ जी चित्कार करके रोने लगते हैं। भगवान श्री राम की एक एक बात को याद करते हैं। और आज राम जी के विरह में प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर है। तापस अंध श्राप सुधिया कौशल्य सब कथा सुनाए। आज श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ श्राप दशरथ जी को याद आ रहा है। कौशल्या मियां से कह रहे हैं कि कौशल्य, श्रवण का धोखे से जब वध हो गया था मुझसे, तो श्रवण के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था दशरथ। आज जैसे हम लोग अपने बेटे के विरह में तड़प तड़प करके प्राणोत्सर्ग कर रहे हैं, वैसे एक दिन तू भी मरेगा। और समझो आप 4 बेटे हैं, लेकिन आज दशरथ जी के यहाँ कोई बेटा नहीं है। अंतिम समय में दशरथ जी के 4 बेटे बाहर। ये लीला है ठाकुर जी की। आज दशरथ जी रो करके कह रहे हैं, राम राम हा राम पुकारी, पर्यो भूमि तल व्याकुल भाई। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गए सुरधाम। दशरथ जी हा राम कहते हुए प्राणों का ही त्याग कर दिया। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहर, त्याग दिया। जब राम नहीं तो जीना क्या? राम ही नहीं तो फिर रहने का मतलब क्या है? आप समझो कैकेयी मां पर क्या बीत रही होगी। आप सोचो ना, मां कैकेयी के मांग का सिंदूर धुल गया, रुदन कर रही है। वशिष्ठ जी ने भेजा है दूतों को कि भरत जी को बुला कर के लाओ, और भरत जी वहां से आ रहे हैं। आज अयोध्या पहले जैसे नहीं लग रही है। आज अयोध्या में तो हर तरफ नीरवता। भरत जी आ रहे हैं तो देख रहे हैं, जो बाग हमेशा खिले रहा करते थे, फूलों से फलों से लदे रहा करते थे, आज वो सारे बाग बिल्कुल ठूंठ जैसे खड़े हैं। न पत्तियां हैं, न फूल है, न फल है। मानो वृक्ष कह रहे हैं कि मुझे कोई काट करके जला दो, अब इस अयोध्या में रहने का मन नहीं करता, क्योंकि राम जी यहां से चले गए। जिन सरयू जी के किनारे हमेशा भरे रहा करते थे, आज वो सरयू के किनारे बिल्कुल सूने हैं। सरयू जी की निर्मल धारा बिल्कुल म्लान हो गई है, गंदी हो गई है। मानो सरयू जी रो रो करके बोल रहे हो कि मुझे अब अयोध्या में रहने का कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं सूख जाऊं तो अच्छा है।
भरत जी जाते हैं, कैकेयी मिलती है, कैकेयी को बहुत गालियां देते हैं श्री भरत जी। भूप प्रतीति तोर किमकीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। अरे कैकेयी, जो पे कुरुच रही अति तोही, तो जनमत काहे न मारे सी मोही। अगर इतना तुम्हें शत्रुता निभानी थी राम जी से, तो जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया। पेड़ काटिते पालव सींचा, मीन जियन निति भारी उलीचा। जो हंसी सो हंसी मोह मसिलाई, आंख ओट उठी बैठे हो जाई। मेरे आंखों से ओझल हो जा तू, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। मंथरा आती है, मंथरा को शत्रुघ्न जी ने दंडित किया है। और भरत जी महाराज जाते हैं भगवान श्री राम को मनाने के लिए। अयोध्यावासी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी लोग श्री भरत जी के साथ जा रहे हैं, चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं। मार्ग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, और जब चित्रकूट में पहुंचते हैं श्री भरत जी, भगवान श्री राम और श्री भरत जी का मिलन होता है। बड़ा ही दिव्य मिलन। भगवान श्री राम ने चरण पादुका दिया है। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी। श्री भरत जी, राम जी ने कहा है कि भरत मन प्रसन्न करे सकुच तजी कहूं करूं सोई आजू, सत्य संध रघुवर वचन सुनि भा सुखी समाज। राम जी ने कह दिया भरत संकोच छोड़ करके मांग ले, मैं वही करूंगा जो तू चाहेगा। उस समय श्री भरत जी राम जी से कहते हैं, अगर चाहते तो जो कहते हैं वो हो जाता, लेकिन वो सेवक कैसा है जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। वो सेवक नहीं, सेवा धर्म बहुत कठोर है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, योगियों के लिए भी दुर्लभ है। निवेदन आपसे करूं, श्री भरत जी से राम जी ने जब कहा है तो भरत जी ने क्या कहा, रघुवर लौट चलो। राम जी लौट चलो ना। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट। श्री भरत जी को, भरत जी कह रहे राम जी से कि राम जी लौट चलो। आना जाना होना चाहिए। कुछ लोग यहां से भी अनुमति मांग रहे हैं। श्रीमान अनिमेश माली, किसान मोर्चा मंत्री बीजेपी से हैं, श्री राम कथा आयोजन समिति में आपका अभिनंदन है। आप आवे मंच पर। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो। कहे लौट चलो, रघुवर लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो, रघुवर लौट चलो, लौट चलो।
न तु फेरिय लक्ष्मण रिपुसूदन न तु फेरिय। कई प्रस्ताव करते हैं या तो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को अयोध्या भेज दिया जाए और मुझे अपने साथ लेके चलो। न तु फेरिय लक्ष्मण रिपुसूदन न तु फेरिय और नाथ चलो मैं साथ रघुवर लौट चलो। ओ नाथ चलो कहे भरत जोरी जुग हाथ रघुवर लौट चलो। अथवा ये प्रस्ताव न मंजूर हो तो नाही तीनों बंधु जाहि वन नाही तीनों हम तीनों भाई वनवासी हो जाते हैं। मैं, मेरे शत्रुघ्न जी, मेरे लक्ष्मण जी और आप नाही तीनहु बंधु जाहि वन नाही तीनहु। और आप प्रभु कीजिए अवध सनाथ रघुवर लौट चलो। प्रभु तुम बिन नाथ भई एक क्षण में तुम बिन नाथ सब विधि अवध अनाथ रघुवर लौट चलो। कहे भरत जोरे जो हाथ रघुवर लौट चलो। रघुवर लौट चलो। राम जी ने कहा भैया भरत तूने कई बातें कही हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उस समय श्री भरत जी ने कहा भैया जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। मैंने तो सारी बातें कह दिया। विनती सुनी प्रभु करहूं सोई जो उचित लगे रघुनाथ। ये पूज्य संत साकेतवासी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के दिव्य भाव है। कहते हैं आपको जो उचित लगे वही आप करो। और भगवान श्री राम ने अपनी पादुका दिया है। भरत जी लेकर के आते हैं नित पूजत प्रभु पावरी प्रेम हृदय समात मागी मागी आयस करत राज काज बहुमाती। श्री राम जी के मानस के भाइयों में संपत्ति के बंटवारे के लिए कोई विवाद नहीं है, यहाँ तो विपत्ति का बंटवारा चाहिए। एक भैया कहते हैं भैया आप राजा बन जाओ, दूसरे भैया कहते हैं नहीं नहीं हम राजा नहीं बने, आप राजा बन जाओ। राम जी से कहा कि राम जी आप राजा क्यों नहीं बन जाते? राम जी ने कहा देख भैया अगर राजा बन जाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि अयोध्या के राजा राम जी है, अयोध्या के राजा राम जी है। और अगर मेरा भरत राजा बन जाएगा तो लोग ये बोलेंगे, मेरा परिचय देंगे तो ये कहेंगे कि अयोध्या के राजा भरत जी के बड़े भैया हैं राम जी। मेरा गौरव होगा, मेरा गौरव होगा। ये भ्रातृत्व था। मैंने एक दिन आपसे कहा था ना भाई का मतलब क्या होता है? जो अपने भाई के भय का हरण कर ले। और यहाँ ऐसे ऐसे भाई लोग हैं और ऐसे भाइयों की ही आवश्यकता है। हर सनातन धर्मी आपस में भाई ही है। आज हम लोग गए थे मिश्र जी के परिवार में, कपिल देव मिश्र जी, ऋषिकेश मिश्र जी, आशुतोष मिश्र जी, तमाम सब
केपी मिश्र जी, हमारे आदरणीय शुक्ल जी, वालेंद्र भाई साहब और हरीश भाई, हरेंद्र भाई साहब, तीन भैया इधर भी हैं। श्री राम गोपाल मिश्र जी देख रहे हैं आप, लखनऊ से ही दास को लेके आए। इनके छोटे भैया मोहन मिश्र जी और वो जो है दिग्विजय मिश्र जी, दिग्विजयनाथ मिश्र जी। ये भ्रातृत्व तो है लोगों का। हमारे शिव कुमार भैया, अरुण भाई साहब, ये सब लोग भी आते हैं। देखो भ्रातृत्व तो होना चाहिए। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, जो परंपरा में है वो लोग भी आपस में भ्रातृत्व रखते हैं। और सच बताओ, श्री राम कथा भ्रातृत्व ही सिखाती है। मानिए सभी राम के नाते, सभी लोग राम जी के नाते आपस में भाई भाई ही तो है। काहे का विरोध? सोचो, श्री भरत चरित्र बड़ा दिव्य चरित्र है। कई दिन का प्रसंग है, लेकिन क्या करें, कैसा प्यार हुआ था लोगों, भरत लखन रघुराई में। कैसा प्यार हुआ था लोगों, भरत लखन रघुराई में। राम करे कि प्रेम होवे सा, दुनिया के हर भाई में, दुनिया के हर। कैसा प्यार हुआ था लोगों, भरत लखन। ये प्यार होना चाहिए सब में। श्रीमान पंकज त्रिपाठी जी, बीजेपी महामंत्री सूरत, समाज सेवी हैं आप। इस राम कथा पंडाल में आपका भी अभिनंदन। मंच पर शीघ्र आपका पदार्पण हो। राम करे मेरा राम करे, राम करे कि प्रेम होवे सा, दुनिया के हर भाई में, दुनिया। गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है। तुलसी जी ने भी लिखा है मानस की चौपाई में। तुलसी जी ने भी लिखा है मानस की चौपाई में। रोते थे
तनिक विचार करे, हम कैसे हो गए ऐसे, अब तो तनिक विचार करे। डूबता है पद्मेश बिचारा, चिंता की गहराई में, चिंता की गहराई में। ऐसा प्यार हुआ था लोगों, भरत लखन रघुराई में, भरत लखन रघुराई में। राम करे मेरा राम करे, राम करे कि प्रेम हो वैसा दुनिया के हर भाई बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम कथा में इकट्ठा होकर के आओ, लेकिन जब इस कथा पंडाल से निकलो तो एक होकर के निकलो, ये कथा की सार्थकता है। जब यहां से जाओ तो एक होकर के जाओ। हमारे इस मंच पर भी ऐसे ही है, भ्रातृत्व है तुम लोगों का। हमारे मनीष मानस जी भारतवर्ष के भव्यतम मंचों पर आपको सुना जाता है, ऐसे मनीष कुमार मानस जी। हमारे राहुल कुमार जी जो तबले पर संगत कर रहे हैं, बड़ी ही दिव्य विभूतियां हैं ये। कृपा है राम जी की कि ऐसे भाई बंधु राम जी ने दिए हैं झोली में, कृपा है उसकी। हमारे धर्मेंद्र जी जो बेंजो पर संगत कर रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हो, वाराणसी के गौरव हैं आप। बाबा विश्वनाथ की विशेष अनुकंपा है हमारे धर्मेंद्र जी पर। विशिष्टतम मंचों पर आपका अपना स्थान है। हमारे अमित जी बड़े ही सुंदर, बड़े सरलता की प्रतिमूर्ति है, विनम्रता की मूर्ति है, सेवा भाव जिन्होंने साध लिया है, ऐसे अमित जी। हमारे भरत जी बड़े अच्छे श्रृंगारी, बड़े ही दिव्य श्रृंगारी, वृंदावन धाम में इनका एक नाम है, ऐसे भरत जी श्रृंगारी। हमारे आचार्य प्रवर, सब लोग, ये भ्रातृत्व यहाँ भी है, और इस भ्रातृत्व की अपेक्षा हम वहां भी करते हैं। ऊपर भ्रातृत्व है, इसलिए नीचे भी भ्रातृत्व की अपेक्षा करते हैं और कामना करते हैं कि इकट्ठा हो जाओ, ठीक है, लेकिन आनंद तो तब आएगा जब एक हो जाओ। और मुझे लगता है कि श्री राम कथा आयोजन समिति बिल्कुल एक है, इकट्ठा नहीं है, एक है। एक व्यक्ति जो कहता है सभी लोग उस पर मोहर लगा देते हैं। कृपा है राम जी। भरत चरित करिने तुलसी जैसा दर्शु नहीं, सिया राम पद प्रेम अवसि हो ही भव रस विरत। अयोध्या कांड को विश्राम देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी के चरित्र का अगर श्रवण कर लिया जाए तो भवरस से विरक्ति हो जाएगी और भगवान श्री राम से प्रेम हो जाएगा। अरण्य कांड में कथा प्रवेश करती भगवान श्री राम ने निशाचरों के वध की प्रतिज्ञा किया है। निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पनकीन, भुजा को उठा करके प्रण किया है राम जी ने, और ब्याज भी बन गया। जानकी जी को अग्नि को सौंप दिया है और छाया सीता वहां पर आती है। मारीच को माध्यम बना करके रावण ने अंबा जानकी का हरण किया है।
शूर्पणखा का नाक कान हरि बोल हुआ तो गई खरदूषण के पास, उनको लाई, उनका वध कर दिया। रावण के पास गई और रावण जानकी जी का हरण कर लिया। भगवान श्री राम जानकी जी की खोज में है और खोज के अंतर्गत शबरी मां से मिलन होता है। ताही देई गति राम उद्धारा, कबंध का उद्धार किया है और शबरी मां के यहाँ आए हैं। शबरी देखी राम घर आए, मुनि के बचन समुझ जी भाई। शबरी बड़ी प्रसन्न है, रोज रास्ता बुहारा करती है कि मेरे राम जी आएंगे। शबरी रोज मनाती है। भिन सारे से डगर बहारे, जी शबरी बुढ़िया दाई हे माई, कब मिली है रघुराई। हे माई कब मिली है रघुराई। सारे से डगर बहारे, सबरी बुढ़िया दाई हे माई, कब मिले हैं रघुराई। सूते पाए ना बैठे और झांकी झांकी दुअरा पे आवे, झांकी झांकी झारी पहुंच के टूट ही मड़ैया, झारी और झारी बिछावे चटाई हे माई, कब मिली है रघुराई। हे माई कब मिली है रघुराई। हे माई कब मिली है एक समय आया, भगवान श्री राम आते हैं, नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। शबरी माँ ने बताया है, पंपा सरहु जाओ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। भगवान श्री राम पंपा सरोवर जाते हैं। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा है, हनुमान जी महाराज आते हैं। प्रथम मिलन श्री हनुमान जी महाराज से। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी का मिलन होता है भगवान श्री राम के साथ। भगवान श्री राम को अपने कंधे पर बिठा करके लेकर के सुग्रीव जी के यहां जाते हैं। सुग्रीव जी से भगवान श्री राम की मित्रता होती है। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया है। अंगद जी को समर्पित किया है बाली ने। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहिवाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को राजा बनाया है और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया है। सभी लोग जाते हैं
जानकी जी का अन्वेषण करने के लिए दक्षिण दिशा में सभी वानर वीर जा रहे हैं और वानर वीर जाते हैं समंदर के किनारे। जो ना गई सत जोजन सागर, जो 100 जोजन सागर पार करेगा वही जानकी जी को प्राप्त करेगा, जानकी जी की खोज समाचार प्राप्त करेगा। सबने अपने अपने बल की बात कही। निज निज बल सब काहू भाखा और पार जान कर संशय राखा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, ये संदेह क्यों है? इस पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चर्चाएं किया करते हैं। समय भाव है जी, इसे उन समस्त भावों को प्रणाम करते हुए अंत तो गत्वा श्री हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज उछाल भरते हैं और अस कही नाई सबन कहू माथा, चले हर्षि हरि रघुनाथा। चले हर्षि हरि रघुनाथा। सिंधु तीर कबूतर सुंदर, सिंधु तीर कौतुक कूद चढ़े ऊपर और बार बार रघुवीर सवारी, बार बार रघुवीर तर क्यों पवन तनय बल भारी। तर क्यों पवन तनय बल भारी। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज ने सभी को प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद छलांग लगाते हैं और समंदर पार जाते हैं। 3 बाधाएं मिली हैं, सुरसा, सिंहिका, मैनाक पर्वत, और इन तीनों बाधाओं को पार करके श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में जाते हैं, जानकी जी का पता लगाते हैं। जानकी जी ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो और करहु बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी महाराज ने जानकी जी की इच्छा पूरी किया है। जानकी जी ने अशोक वृक्ष से आग मांगा है। अरे अशोक वृक्ष, तेरी छाया में मैं सशोक पड़ी हूं, मुझे आग दे देना, मैं जल जाऊं। राम जी के विरह में जीने का मन नहीं होता। देखे बिना नहीं चैन सुरतिया। त्रिजटा से कह रही जानकी मैया, जब से रावण हरि मोहि लायो, जब से रावण हरि मोहि लायो, तो तड़पत हूँ दिन रैन सुरतिया। देखे बिना नहीं चैन सुरतिया। नहीं चैन देखे बिना। जब से रावण हरि मोहि लायो, जब से रावण हरि मोहि लायो, जब से तड़पत हूँ दिन रैन सुरतिया। सुरतिया देखे बिना
हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम की मुद्रिका दिया है। कथा आप सब लोग जानते हैं। फल को खाया है, राक्षस आते हैं, सबका संहार करते हैं। कछु मारे सी कछु मरदेसी, कछु मिले सी धरी धूरी। मारने का तरीका भी कोई सीखे तो हनुमान जी से। कछु मारे सी, कुछ को जो है एक घूंसा दिया बस जय जय सीताराम। और कछु मरदेसी, कुछ लोगों को पकड़ करके अपने शरीर में ही ऐसा मल रहे हैं महाराज जैसे कोई साबुन मले, और ऐसा मलते हैं कि वो प्राण ही छूट जाता है बेचारे। कछु मारे सी कछु मरदेसी, और कुछ कछु मिले सी धरी धूरी। कुछ को धरती में गिरा करके ऐसा दबाया कि वो धूल धूल हो गया, हड्डियां भी बिल्कुल धूल बन गई। और कुछ को जान करके छोड़ दिया कि जा करके अपने रावण से बताओ। और गए रावण से बताए, अक्षय कुमार आया, उसको हनुमान जी ने मारा। मेघनाद ब्रह्मास्त्र में बांध करके लेके जाता है, और जब बांध करके लेके गया है तो हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया है। सारे लंका वासियों ने अपने अपने घर से, किसी ने तेल दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने कपड़ा दिया। विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया था। और सच बताऊं, यज्ञ में कोई शुभ कार्य में अगर कोई कुछ कर रहा है, अब इस कथा में जिसने भी सहयोग किया है उसके यहाँ प्रसाद तो जाना ही चाहिए। चाहे जिस प्रकार का सहयोग किया, प्रसाद तो जाना ही चाहिए। और हनुमान जी भी वही कर रहे हैं। जिसने जिसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने में सहयोग किया था, सबके यहाँ प्रसाद दिया है। विभीषण जी को छोड़ दिया क्योंकि वहां से कुछ आया ही नहीं था, वहां सहयोग नहीं आया, तो फिर काय को प्रसाद दिया जाए। सहयोग जहां से आएगा वहां जाएगा ना। और गजब जलाने का भी तरीका गजब था। जैसे कोई माली बगीचा में खड़ा हो जाए और पाइप से पानी ऐसे ऐसे करे, वैसे हनुमान जी पूंछ से पूरे लंका को ऐसे ऐसे पानी इधर जलाए जाए। सारी लंका जल गई। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जो। जानकी जी ने आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी लौट करके चूड़ामणि लेकर के आते हैं। राम जी ने पूछा, हनुमान तुमने इतना बड़ा काम कर दिया? हनुमान जी ने कहा, सरकार मैंने कहा किया। जो भगवान का भक्त होता है वो अपनी प्रशंसा सुन करके कभी प्रसन्न नहीं होता। वो जानता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। और ये बात हर कोई को जाननी चाहिए। कई लोग कहते हैं हम करते हैं, तुम क्या करते हो? लोग बोलते हैं इतना, ये तो हमारे हाथ की बात है, ये हमारे हाथ में है। लेकिन उनसे पूछो, तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में है क्या? हमारा हाथ भी हमारे हाथ में नहीं है। कब हाथ को क्या हो जाए कुछ कोई समझ सकता है क्या? एक झटका लगा, पता चला हाथ जय जय सीताराम हो गया। क्या है हमारे हाथ में? घड़ी सबके हाथ में है, लेकिन किस घड़ी क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। लोग बोलते हैं घड़ी हमारे हाथ में है। अरे घड़ी आपके हाथ में होगी, लेकिन किस घड़ी क्या हो जाए ये कोई घड़ी वाला नहीं बता सकता। वो तो बस वही बता सकता है जिसके हाथ में सबकी घड़ी है, वो बता सकता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। इस बात को मानना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। कहा पार लंका से तुम गए थे ना? कहा हम थोड़े गए थे, कोई लेके गया था। कौन लेके गया था? कहा प्रभु मुद्री वही पार की। हम अपने से नहीं गए थे राम जी, आपकी मुद्रिका ने हमको पार किया था। अच्छा तुम उस पार गए थे, मेरी मुद्रिका थी, और आए कैसे? लौटे तो अपने बल से हो। कहा ना, कैसे लौटे? कहा प्रभु मुद्री वही पार की और चूड़ामणि यही पार। जानकी जी ने चूड़ामणि दे दिया तो हम यहाँ आ गए, लौट आए। कहा तुमने लंका तो खुद ही जलाई ना? हनुमान जी ने कहा वो भी हमने नहीं जलाई। कहा किसने जलाई? तो हनुमान जी कह रहे प्रभु मुद्री वही पार किया और चूड़ामणि यही पार। सीय विरह लंका जली प्रभुताई न हमार। जानकी जी के विरह के संताप से सारी लंका जल गई, मेरी प्रभुताई क्या है प्रभु? ये हनुमान जी की निरभिमान्यता है। इतना निरभिमानी हो गए तो जाकर के बात बनेगी।
हनुमान जी नाम ही कितना बढ़िया है, मान का करते हनन तभी तो हनुमान कहलाते हैं। जो मान का हनन कर दे वही हनुमान है। काम बड़े बड़े और रूप छोटा सा। इतना बड़ा काम किया और रूप कितना बढ़िया बना था, मशक समान रूप कविधरी, मच्छर की तरह छोटे से हनुमान जी बन गए थे। और काम बहुत बड़ा था, लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, काम छोटा सा करेंगे और रूप बहुत बड़ा बना लेंगे। ऐसा लगेगा हम ही सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, वो पिसान लगा के भंडारी लोग बनते हैं ना, ऐसा हल्ला करेंगे कि बस हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम न होते तो कुछ न होता है। ऐसा करने वाला तो बेचारा बैठा रहता है, करने वाला तो चुपचाप, उसको कोई जान भी नहीं पाता। जो करने वाले होते हैं वो जनाते नहीं है, करने वाले का काम दिखता है। और ये काम किया गया है, जो काम दिख रहा है, अभी तक आपको लोग नहीं दिख रहे होंगे। दिखने वाले लोग और होते हैं, करने वाले लोग और होते हैं। निवेदन आपसे करूं, श्री हनुमान जी महाराज ने कहा है कि प्रभु कृपा करके पधारो। और राम जी समस्त वानर सेना लेकर के जाते हैं, लंका पर चढ़ाई करते हैं और समस्त राक्षसों का विनाश कर देते हैं। मेघनाद का वध किया है श्री लक्ष्मण जी महाराज ने। भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया है। कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी था, रावण को कुंभकर्ण ने डांटा था। उसने पूछा, जब जगाया गया कुंभकर्ण को तो पूछा है, कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, भैया आपका मुख म्लान क्यों है, आप उदास क्यों है? तो उस समय रावण ने सारी बातों को बताया। पूछता है कुंभकर्ण, मुख म्लान है तेरा दशानन क्यों? रावण ने कहा, हर ली हमने मिथिलेश दुलारी। कुंभकर्ण ने पूछा कि उपभोग किया क्या? उपभोग किया तुमने उनका। रावण ने कहा कि उपभोग तो तब करता जब वो हमारी तरफ देखती। उपभोग किया तुमने उनका। तो कहता रावण, लखती ही नहीं वह और हमारी तरफ देखती नहीं, किसी की तरफ देखती है, बस एक की तरफ। किसकी तरफ? राम जी की तरफ। कहा तुम तो राम जी का रूप भी बना सकते हो। कहा राम जी का रूप जब बनाता हूं तो डर लगती है, क्योंकि मैं किसी का रूप जब धारण करूंगा तो उसकी सारी बातों का अनुसंधान करके ही उसके रूप को धारण करूंगा। मुझे डर लगती। राम का रूप बनाया नहीं, क्योंकि इस समय मुझको डर लगता है भारी। क्योंकि राम का रूप बना जब मैं, राम का रूप बना जब मैं, तो पर नारी लगे जैसे महतारे, पर नारी लगे जैसे। जब भी राम जी का रूप मैं धारण किया करता हूं तो दूसरे की स्त्री मुझे मां के समान लगती है, बहुत विडंबना हो जाती है। ये राम जी का रामत्व है। ऐसे राम जी की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। निवेदन आपसे करूं, कुंभकर्ण का भी वध करते हैं भगवान श्री राम। रावण आता है, रावण का भी वध कर रहे हैं। एक बार अमर सेना आती है। अमर सेना जब आई है तो हनुमान जी का युद्ध कौशल, लोगों ने कहा भैया अब तो अमर सेना आ गई, राम जी अब क्या किया जाए? हनुमान जी ने कहा आप लोग टेंशन फ्री हो, वो अमर सेना लेके आ, मैं भी अमर हूँ। किसने कहा? मां जानकी ने मुझे आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुरुनिस्तुत हो, मैं भी अमर हुआ, इनका अमर अमर का युद्ध होने दो। और जब वहां गए हनुमान जी तो गजब का युद्ध किए, गजब का युद्ध। हाथ में कोई चीज नहीं है, लेकिन युद्ध करना कोई हनुमान जी से सीखे। राम जी और लक्ष्मण जी खड़े होकर के देख रहे हैं। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण देखो ना हनुमान कैसे युद्ध कर रहे हैं, गजब का युद्ध कर रहे हैं। हाथी ने सो मारे हाथी घोड़े से पछारे घोड़े, हाथी ने सो मारे हाथी घोड़े से, रथन सो रथ वीर धनी बलवान की, रथन सो रथ वीर। बार बार सेवक सराहना करत राम, बार बार सेवक सराहना। देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की, देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की, देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की, देखो देखो लखन। हनुमान जी क्या करते हैं? हाथी ने सो मारे हाथी,
हाथी को देखा, सूंड पकड़ करके उठा करके दूसरे हाथी पे दे मारा। ऐसे हुआ क्या, दोनों हाथी जय जय सीताराम महावत सहित। घोड़ा देखा तो घोड़े के पूंछ को पकड़ा, घुमा करके ऐसा फेंका 4 से 10 घोड़े और गायब। रथ उठा करके रथ पे फेंक देते हैं। कोई गजब का युद्ध कर रहे हैं। लोग रावण के पास गए, महाराज वो बंदर परेशान कर दिया है, कोई उसके आगे टिक नहीं पाता है, बंदर परेशान कर रहा है। रावण ने कहा एक काम करो, चोर आक्रमण क्यों नहीं करते, पीछे से अटैक करो ना। कहा महाराज आगे वाले तो कुछ देर टिकते हैं, पीछे वाले तो 1 सेकंड नहीं टिकते, वो पूंछ जो है बढ़ा करके लपेट करके उठा के फेंक देते हैं, पता नहीं चलता। आगे वाले तो कुछ देर टिक जाते हैं, पीछे वाले नहीं टिकते। निवेदन आपसे करूं, गजब का युद्ध हो रहा है। अंत तो गत्वा भगवान श्री राम ने रावण का वध किया है। गरजत गिरा घोर रव भारी, कहा राम रन हतों पजारे। हा राम कह करके धरती पर गिरता है और जैसी तासु तेज समान प्रभु आनंद, रावण का तेज भगवान श्री राम के मुखारविंद में आकर के समाहित हो जाता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने रावण का वध कर दिया है। पुष्पक विमान सजाया जाता है। भगवान श्री राम पुष्पक विमान से श्री अयोध्या लौट रहे हैं। आइए हम सभी लोग भगवान के उस दिव्य दर्शन को प्राप्त करें। रिपुरन जीत सुजस सुरगावत। भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज को भेजा गया है। राम जी ने सोचा कि विरह सहन नहीं हो रहा है, विमान से मैं बाद में जाऊंगा, भरत से मिलूंगा, लेकिन हनुमान के रूप में पहले जाकर के भरत से मिलना चाहता हूं। विमान से तो बाद में जाऊंगा, हनुमान के रूप में पहले मिलना चाहता हूं। और वास्तव में हनुमान जी से जब मिले हैं भरत जी ना, तो कहते हैं कपि तव दरस सकल दुख बीते, और मिले आज मोही राम प्रीते। कपि तव दरस, हनुमान जी आपके दर्शन को प्राप्त करके सारा दुख व्यतीत हो गया। ऐसा लग रहा है मुझे मेरे राम जी मिल गए। और वास्तव में जब हनुमान जी को भरत जी गले लगाते हैं ना, तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि राम जी मिल गया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी अकेले नहीं रहते हैं, हनुमान जी के रूप में आज राम जी भी पहुंचे हैं। प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जा हृदय आगार बसही राम सर चापधर। राम जी हमेशा हनुमान जी के हृदय में रहा करते हैं। और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं भरत जी से, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, रिपुरन जीती सुजस सुरगावत। राजा राम राजा 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 रिपुरन जीत सुजस सुरगावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। राजा हर्षि भरत छलपुर आए, समाचार
अयोध्या वासी सभी प्रसन्न हो गए। सभी लोग राजा रामचंद्र भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। आज अयोध्या अपना श्रृंगार कर रही है। अयोध्या में जितने भी वृक्ष थे सारे वृक्ष फूलों और फलों से लद जाते हैं। सरयू जी में बिल्कुल निर्मल धारा प्रवाहित होने लगती है। हर तरफ आनंद आनंद है। सभी लोग बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके ठाकुर जी का इंतजार करें। आसमान में टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि मेरे राम जी का विमान कब दिखाई पड़ेगा। और वो चीज अयोध्या में वो छाया अब दिखाई पड़ती है। इस समय दिखाई पड़ती है। महान दीपोत्सव होता है और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कभी दीपोत्सव में दीपावली में श्री अवध का दर्शन जरूर कर लेना। निश्चित रूप से आपको वही अनुभव मिलेगा जो त्रेता युग में ठाकुर जी के आने के बाद हुआ था। वो अनुभव मिलेगा। दीपोत्सव होता है श्री अवध में। श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, मेरे राम आ रहे हैं।